हेलो फ्रेंड, 1000 में मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, दादाजी जो है स्वामिनी से कहते हैं कि वीरेन जीविका की खुशी के लिए मानवी को यहाँ लाया, लेकिन स्वामिनी ने विरोध किया कि हर लड़की शादी करने के बाद अपने मायके को याद करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मायके को यहाँ लाया जाए। इस बीच वीरेन सुन रहा है और कहता कि बड़ी माँ स्वामिनी और दादाजी वीरेन को देखते जो कमरे में आता है और सबसे पहले उन दोनों से बिना बताए ऋषिकेश जाने के लिए माफ़ी मांगता है। वो मानवी को यहाँ लाने के लिए भी माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने ऐसा करके घर के नियम तोड़े, लेकिन उसने वादा किया कि वो यहाँ केवल कुछ ही दिनों के लिए रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। स्वामिनी भावुक हो जाते हुए वीरेन से कहती है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। दोनों उसकी सुरक्षा के लिए टेंशन में थे। जब से उन्होंने बंदूक की घटना के बारे में सुना, वो टेंशन में थे। दादाजी कहते हैं कि उन्हें जायसवाल को सबक सिखाने की ज़रूरत है, जिसके लिए उसने पहले ही आईजी से बात कर घटना के बारे में बताया, उसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। यहाँ तक कि जायसवाल को भी जानने की ज़रूरत है कि जब कोई वडेरा के खिलाफ जाता है तो क्या होता है। दूसरी ओर चाची जी के साथ बैठे वीरेन के बारे में जीविका के लिए मानवी के रूप में इतना बड़ा सरप्राइज लेकर आया। वो कहते हैं कि ये फिल्म एंथनी गोंजाविल्स की तरह है। इसकी बातचीत के बीच विराट आता और बोलता है कि एंथनी गोंजावल्स कौन है। चाची को डांटने के मूड में है और चाची जो है चाचा से बात कर रही है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे और वो नाराज़ होकर वहीं पर बैठे हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि उससे बोलते कि शादी के इतने सालों के बाद भी उसने उसके लिए ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं रखा और उसे अपने भतीजे से कुछ सीखना चाहिए। चाचा जी उसे आज सरप्राइज़ बोलते हैं, गला खराब है, मेरा मुंह मत खिलवाओ क्योंकि आपके 250 किलो वजनी बहन को लाने के लिए मुझे एक नहीं बल्कि 4 बक्सों की ज़रूरत होगी और वो कार में फिट नहीं होगी, उसे एक ट्रक की ज़रूरत होगी। इधर वो साली कहकर ख़त्म करते और चाची जी बोलती कि वो साली मेरी साली कहकर अपना बयान बदल देते। विराट उनकी बातचीत सुनकर हंसता है। चाची जी उस अध्याय को खत्म कर देती है और अपने पति की पुष्टि करती है कि फिल्मों में भी किसी ने भी अपनी पत्नी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया होगा। विराट की मुस्कान मिटा दी जाती है और एक फ्लैशबैक आता है जब माया का बर्थडे होता है और वे दोस्तों को मनाते हुए दिखाते हैं और एक माया को बताते कि विराट को उसके लिए एक सरप्राइज पैकेज भेजा है। माया उसे खोलते हुए विराट को अपने घुटनों पर बैठे हुए देखती है, एक अंगूठे के साथ पूछते है कि क्या वो अपने बाकी बर्थडे उसके साथ बिताने के लिए तैयार है। माया मुस्कुराती है और उसके हाथ से रिंग लेती है। विराट उसके हाथ में अंगूठी रखता है और वो लोग मुस्कुराते हैं। इधर चाची ने विराट को फ्लैशबैक से बाहर निकाला क्योंकि वो गुम हो जाता है। विराट ने खुद को बहाना बनाया। चाचा जी से फिर बात करने के लिए मुड़ती है, लेकिन देखती है कि चाचा जी जो है वो भी वहाँ से चले गए। चाची जो है फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर खाने के टेबल पर दिखाते कि मानवी जो बीजू द्वारा भेजा गया जीविका को अचार देती है। मानवी की बात पर सब खामोश खा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बात करती है। जीजू और चाची को बोलते हैं कि जीविका को आम का अचार इतना पसंद है कि वो आधी रात को उठकर कुछ खा लेते हुए। बीजी ने सोचा कि एक चोर और जीविका को झाड़ू से मारा। जीजू और चाची हंस पड़ते हैं, लेकिन स्वामी और दादाजी को ये पसंद नहीं आता। मानवी पूरे टाइम बात करती रहती है और परिवार के सदस्यों को पता चलता है कि दादाजी को जीविका और मानवी के अलावा ये पसंद नहीं हो, जो हंसने में बिजी। जब तक दादाजी मानवी को बोलते नहीं तब तक वो खाने के बाद बात करने के लिए नहीं कहती। जीविका मानवी को भी चुप रहने के लिए कहती है। देर रात कोई विराट का दरवाजा खटखटाता है। वो है वीरेन। वो विराट से कहता है कि वो अपने कमरे में सो रहा है क्योंकि जीविका और मानवी उसके कमरे में बात कर रहे हैं और वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहता। वो बिस्तर पर कूद जाता और सो जाता, जबकि विराट कहता है कि वो उस मानवी को सबक सिखाएगा। वीरेन जीविका के रूम में को दरवाज़ा खटखटाता और मानवी उसे खोलने जाती है। कोई नहीं बल्कि विराट है। वो कहते हैं कि शैतान के बारे में सोचो और शैतान हाजिर। वो उसे बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहते। वो विराट जो ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और सब अपने साथ बाहर ले जाता है। वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि दादाजी ने कुछ नए नियम की घोषणा की है। वो उससे बोलता है कि क्या पहले नहीं सुन सकती। वो जारी रखता है। वो कहते हैं कि विराट कहता है कि वो मानवी से कि वो जीविका से चिपकी हुई है। मानवी मुंह तोड़ जवाब देती है कि वो अपनी बहन से चिपकी हुई है, उससे नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या है वो स्पष्ट हो जाता है कि वीरेन ने सुबह से बहुत कुछ किया, लेकिन उसने जीविका को ठीक से विश भी नहीं किया और अब वो रात में भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उनके बीच कबाब में हड्डी बनी। मानवी आखिरकार समझ जाती है और उससे जीजू के लिए पूछती है। फिर वो बोलते कि मानवी उसके कमरे में जाते हुए वीरेन को धक्का दे रही है। वो जीविका से अपने वीरेन का टाइम लेने के लिए माफ़ी मांगती है। वो जीविका के साथ टाइम बिताने के लिए वीरेन के अधिकार को लेने के लिए भी माफ़ी मांगती है क्योंकि उस पर भी उसका अधिकार है। मानवी कबूल करती है कि जब से वो आई है वो अपनी बहन के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती। वो अंत में फिर वीरेन को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देती है क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। वो उसे जीजू नंबर 1 का शीर्षक देती है और वीरेन से कहती है कि उसकी साली नंबर 1 है। वीरेन मानवी गले मिलते और जीविका मुस्कुराती है। मानवी वीरेन से कहते हैं कि वो अब जा रही है ताकि वो अपनी बीवी नंबर 1 मानवी के साथ जीविका के साथ टाइम बिता सके। और जीविका वीरेन से माफ़ी मांगते हो कि उसे मानवी की वजह से इंतजार करना पड़ा, लेकिन वीरेन ने कहा कि वो उसकी मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मुस्कुराती है। वीरेन कहता है कि मुस्कान मानवी की वजह से और जीविका सहमत है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते क्योंकि जीविका उसे इस जन्मदिन पर इस स्पेशल गिफ्ट लाने के लिए उसे धन्यवाद देती है। और वो वीरेन जो है वो उससे कहता है कि अभी एक और गिफ्ट है। फिर इधर मानवी जो खुशी से गलियारे में घूम रही। जब विराट कहता है कि
कबाब में हड्डी। उसकी मुस्कान गुस्से में बदल जाती है और वो विराट को देखती है जो खा रहा है, एप्पल खा रहा है। वो बोलती है कि क्या है, वो किक आउट होने के बाद जा रही है। वो उससे कहते हैं कि उसे पारी मिल गई और अब वो जा रही है, लेकिन उसने उसे ये कहते हुए काट दिया कि अगर वो नहीं होता तो वो पूरी रात अपनी बहन से चिपकी रहती। विराट उससे आगे बोलता है कि क्या वो चिंगम है। वो कहती है कि वो अपनी बहन से चिपकी हुई है, उससे नहीं। वो उससे ना रहने की विनती करता, नहीं तो उसकी शैली खराब हो जाएगी। मानवी जो हंसती है और फिर ऋषिकेश में हर बच्चे द्वारा किया जाता है। उसका अचानक उसका फ़ोन बजता है और विराट जो चुप हो जाता है। वो एक अननोन नंबर से मानवी चली जाती है। विराट फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन है। वो कहती है माया। वो उठता है और गुस्सा होता है, बोलता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो कहती है कि वो चाहती है उससे मिलना, लेकिन उसने उससे कहते हुए फ़ोन काट दिया कि उससे वो कभी नहीं मिलेगा और वो उससे बात भी नहीं करना चाहता और उसे फिर कभी नहीं फ़ोन करने के लिए कहता है और वो फिर उसे नरक में जाने के लिए कहता है और फ़ोन काट देता है। मानवी वापस आती है और उससे कहती है कि वो अपने नौकरों को पानी का एक जग लाने के लिए कहे, क्योंकि उसे आधी रात को प्यास लगती है। वो जाने के लिए मुड़ती जब उसे पता चलता है कि विराट का ध्यान कहीं और है और वो आगे आती है और उससे बोलती है कि वो किस पर चिल्ला रहा है। वैसे भी उसे टॉप करने की आदत है, लेकिन वो बेवजह किसी के पीछे क्यों पड़ रहा है। लेकिन वो इस इंसान के लिए बुरा महसूस कर रही जिससे वो बात कर रहा था उससे। इसकी चुप्पी टूट जाती है और वो उसे बहुत ही बेरहमी से अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। मानवी दुखी होती है, उससे कहती है अगर उसे चोट लगी है तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इतना सख्त हो जैसे कि कुछ टाइम पहले वो इतना मिलनसार था। विराट कहता है आई एम सॉरी। उसका मतलब उसे चोट पहुंचाना नहीं था। वो सॉरी कहता है, लेकिन मानवी कहती है कि भगवान का शुक्र है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो बेचारी लड़की को भुगतना पड़ता। विराट फिर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मानवी उलझन में और खुद से कहती है कि जब वो एक बच्चा था तो उसके दिमाग का पेच कहीं गिर गया होगा। वापस वीरेन जीविका के रूम में वीरेन जीविका को बिस्तर पर बैठाता है, उसे गिफ्ट देता है। जीविका जो है ना चाहते हुए स्वीकार करती है, क्योंकि उसे पहले उससे इतना बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। वीरेन उसे बोलता है कि एक स्पेशल गिफ्ट है। वो हार और झुमके का एक सुंदर सेट खोलती है। वीरेन उसे बोलता है कि ये एक प्रदर्शनी के लिए गया था जहाँ वो इस सेट से प्यार करता था। वो रोज़ वहाँ से गुजरता था और खरीदना चाहता था, लेकिन किसके लिए। आखिरी दिन उसने ये सोचकर खरीदा कि एक दिन एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आएगी और उस दिन वो उसे दे देगा। वो मुस्कुराते वो उससे कहते कि उस दिन से उस सेट का इंतजार कर रहा है। वो शर्मा जाते हुए एक दूसरे को देखते हैं। फिर आगे कहता है कि उस दिन से वो ये सेट अपनी जगह का इंतजार कर रहा है और वो उसका इंतजार कर रहा है। वो उसका हाथ थाम लेता है और वो अपने दोनों हाथ को पकड़ लेता है। वो उसके करीब लाता है और दोनों जो एक दूसरे को गले लगाते हैं। जीविका जो खुश है और उसे वापस घर ला। दूसरी ओर विराट माया के बारे में सोच रहा है। फ्लैशबैक में विराट और माया बॉलरूम डांस कर रहे हैं, फिर वो मोटर बाइक पर है, फिर डिनर सेट पर, और फिर स्ट्रॉ में ड्रिंक शेयर करते हैं। फिर वो उनके हाथ को चूम रहा है। विराट जागता है, फ्लैशबैक से बाहर आता है, फिर वो लाइट बंद कर देता है और सो जाता है। अगले दिन मानवी रसोई में आती है। वो जीविका जो है वो रसोइयों को पूरे सप्ताह का मेन्यू समझाती। मानवी एक मेन्यू कार्ड देकर चौंक जाती है और उस समय स्वामी रसोई के बाहर होती है। मानवी मेन्यू कार्ड रखने के बारे शैली से नाराज है। जीविका मानवी से मेन्यू कार्ड लेती है और विमल को देती है। वो आगे उसे टेबल पर नाश्ता रखने के लिए कहती है। जैसे विमल जा रहा होता है वो स्वामिनी को देखता है, वो उसे जाने के लिए कहती है और वो चला जाता है। मानवी कैबिनेट पर बैठी और जीविका उसे शोर मचाना बंद करने और वहाँ से नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन मानवी कहते हुए चुप रहती है कि ये नहीं टूटेगा। वो आगे कहती है कि जेल से भी यहाँ से ज़्यादा आज़ादी है। जीविका ने उससे नियमों का पालन करने और चुप रहने की रिक्वेस्ट की, भले उसे ये पसंद ना हो उस टाइम के लिए जब वो यहाँ रहने वाली है। मानवी जो है चुप रहने का वादा करती है। स्वामिनी जो है बाहर से ये सब देखती रहती है। मानवी वादा करती है कि अपनी बहन के लिए वो जिंदगी भर चुप रहेगी, लेकिन वो जीविका को चिढ़ाती है और बोलती क्या इस घर में भी बात करने और चुप रहने के दिन है। जीविका मुस्कुराती है और मानवी के सिर पर वार करती है। मानवी हंसती है और सॉरी कहती है, लेकिन स्वामिनी जो बाहर से बातचीत सुन रही है वो गुस्सा होती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।